हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले आपका जो टीजीटी मेडिकल का एचपीआरसी ने फाइनल रिजल्ट जारी किया है, उसमें जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रही है। लेकिन उसके साथ उस दिन जो आपकी कट ऑफ की जो आपकी लिस्ट है वो भी जारी नहीं हुई थी, ना ही ओवरऑल लिस्ट जारी हुई थी और ना ही आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। आज तीनों ही ये सभी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपकी नॉर्मलाइजेशन की एक सबसे बड़ा इशू था कि किस तरह से मार्क्स जो है वो चेंज हुए होंगे। तो यहाँ पे पूरा डाटा दिया गया है। आउट ऑफ 100 आपके कितने जो मार्क्स है वो आए हैं, आउट ऑफ 200 कितने क्वेश्चन आपके सही है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपके स्कोर है वो क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को जो मुझे मिल रही है, इसमें मार्क्स जो है वो कम नहीं हुए हैं। यानी कि वैसे तो ये 2 टू 5 पेजेज़ की पीडीएफ है। मैंने स्क्रॉल किया था इसको बड़ा फ़ास्टली और जब जिस भी कैंडिडेट को मैंने देखा, तो यहाँ पे चाहे किसी के 30 मार्क्स है, उसके भी इंक्रीज़ हुए हुए हैं और जिसके 70 है, उसके भी इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ तक मुझे यही दिख रहा है। आप भी इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो ज़ेड-स्कोर फ़ॉर्मूला है, इससे ये पता चल रहा है कि इसमें मार्क्स जो है वो कम नहीं हुए हैं किसी भी कैंडिडेट के, यानी कि सभी के जो मार्क्स हैं, वो बड़े हैं। अब बड़े कितने-कितने हैं, उसमें डिफ़रेंस हो सकता है, किसी के 2 नंबर बड़े हों, किसी के 1 नंबर बड़ा हो, किसी का 3 नंबर बड़े हो। यानी कि मार्क्स जो है वो ज़्यादा हुए हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के 10-15 मार्क्स बढ़ गए हों, ऐसा भी देखने को नहीं मिला है। एवरेजन जो मार्क्स बढ़े हुए हैं, वो आपके 2, 3, 4 इतने ही हैं मैक्सिमम और ज़्यादातर जो है वो 1-2 के बीच में ही कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो बढ़े हुए हैं। लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो मतलब एक ही नंबर पे जो है वो आ जाएँगे, जैसे 40.23 जैसे मैंने बात की थी पिछले वीडियो में भी। तो ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे तो इस तरह से आप कुछ भी चेक नहीं कर पाएँगे स्क्रॉल करते हुए। लेकिन यहाँ पे नज़र मुझे यही आ रहा है अभी भी कि मार्क्स इसमें सिर्फ़ बड़े हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट थी। दूसरी मैं यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊँ तो कट ऑफ क्या रही है? कट ऑफ की यहाँ पे बात करें तो आप देख पाएँगे यहाँ पे जनरल यूआर में जो कट ऑफ है वो आपकी 76.01 है, जनरल ईडब्ल्यूएस की 70.76 है और जनरल डब्ल्यूएफएम में आपकी 64.33 है। ओबीसी की आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 मार्क्स का इसमें डिफरेंस पड़ रहा है, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी 70.35 है। ओबीसी बीपीएल में 64.33 है, डब्ल्यूएफएफ की पता ही नहीं है, कोई कैंडिडेट होगा नहीं। एससी-यूआर में 69.49 है और एससी-बीपीएल में आपकी 62.40 है और एसटी में आपकी 70.35 और एसटी-बीपीएल में 65.98 ही आपकी कट ऑफ रही है। तो ये एक अच्छी बात तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कट ऑफ हाई रही है, लेकिन डिफरेंस फिर भी आपको देखने को मिल रहा है कि जनरल में और ओबीसी में आपका इसमें लगभग 5-6 नंबर का डिफरेंस तो आपको देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ पे अगर हम और जो आपका टीजीटी नॉन मेडिकल है या फिर आर्ट्स है, उसमें इससे कम ही रहेगी कट ऑफ, तो ये हम अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। अब तीसरी जो बड़ी इन्फॉर्मेशन ये आपकी वेटिंग लिस्ट की है। वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट के जो मार्क्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं से ही जो कट ऑफ हाई रहने के जो सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ पे आपको साफ-साफ नज़र आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पाएँगे जनरल यूआर में 8 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और सभी 8 के 8 ये आपके 75 में से ही है। तो इसमें आप देख पाएँगे कि 75.67 ही 2 के हैं, फिर 63 2 के हैं, 19 है एक का और 13 है 2 के। अगर ये आपके मार्क्स बिना नॉर्मलाइजेशन के होते तो आपका 75.50 होता एक का और दूसरे का 75 होता, फिर 74 पे आ जानी थी बात, फिर 73, इस तरह से मतलब नीचे गिरनी थी कट ऑफ, लेकिन इस वजह से ये ज़्यादा नहीं गिर पाई है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 70 में ही है। आपके सभी कैंडिडेट 6 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। जनरल डब्ल्यूएफएम में जो कैंडिडेट है वो कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 1 तो 1.5 नंबर का जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ओबीसी यूआर में भी 70 में ही कैंडिडेट है, 69 में 2 कैंडिडेट है। ओबीसी बीपीएल की बात करें यहाँ पे 64 और 63 वाले हैं और एससी-यूआर में आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में है वो 69 वाले ही है, मैक्सिमम कैंडिडेट है। यहाँ पे आप देख पाएँगे नाम। और ओबीसी एससी-बीपीएल की बात करें तो एससी-बीपीएल में 62 और 60 वाला जो कैंडिडेट है और बात करें एसटी-यूआर की, तो एसटी-यूआर में ये आप देख पाएँगे 69 के ही दोनों कैंडिडेट है इसमें और एसटी बीपीएल में 65 और 64 वाला है। तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि सभी जो लिस्ट्स है वो आउट हो चुकी है और ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। आपने रिजल्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट पे जब आप जाएँगे तो वेटिंग लिस्ट नज़र आ जाएगी, फिर कट ऑफ भी है, मार्क्स स्क्रीनिंग के भी है, फाइनल रिजल्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में ये आप सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को इसमें मिल जानी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये लिस्ट तो इन्होंने जारी कर दी है और आपको अब जो अपने मार्क्स है वो भी पता चल रहे हैं कि कितने मार्क्स आपके एक्चुअल थे और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या कुछ हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।